हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th गद्य पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए। बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला पाठ है मित्रता। तो मित्रता के लिए इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो पहला आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म याद कर लीजिएगा। दूसरा है कब हुआ था? 1884 में, आपको तो याद ही होगा। हिंदी के बेकान किस निबंध को कहा जाता है? निबंधकार को तो रामचंद्र शुक्ल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है रसमीमांस के रचनाकार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो विचार विधि त्रिवेणी, तो आप आलोचना है। विचार विधि मित्रता निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको जितना बताया जा रहा है आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जयशंकर प्रसाद किस युग के हैं? तो किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। तो ठीक, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? 1937 में। ममता की कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इनकी ज़्यादा रचनाएं आती है जयशंकर प्रसाद की बहुविकल्प में। तो आप जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं जरूर देख लीजिएगा, जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी द्वारा लिखी गई महाकाव्य का नाम? तो महाकाव्य ये जरूर आता है, कामायनी जरूर आता है, आप इसे जरूर पेपर में देखेंगे। तो नेक्स्ट तीसरा पाठ हमारा है ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता के पिता कौन थे? ममता के पिता चूड़मणि थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है भारतीय संस्कृत। इससे भी आ जाता है क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत के रचनाकार, ये बहुविकल्पी में आपको आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सही हैं। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? अहिंसा। ये सब बहुविकल्पी में आएंगे आपको। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो नेक्स्ट है खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार, ये भी आ सकता है दोस्तों, तो आप इसे जरूर तैयार कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेखक का जरूर आप जन्म याद कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया में हुआ था। अजंता के रचनाकार कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय, ये सब जरूर याद कर लीजिए। कलकत्ता से पिकनिक किस विधा की रचना है? यात्रा। तो कहीं कलकत्ता से पिकनिक जाएंगे तो यात्रा हो जाएगा ना, तो इससे याद करिए। बस इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगले दिन हम देखेंगे इसके, आज तो गद्य देखे हैं, अगले दिन देखेंगे पद्य। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करें जो इस बार हाई स्कूल में हैं।